हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के वीडियो में फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टर वर्क के ऊपर। यदि आप अपने घर में प्लास्टर वर्क करवाने जा रहे हैं तो कौन कौन से बातें आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि आपके प्लास्टर वर्क जो है प्रॉपर तरीके से हो सके, उसमें किसी तरीके कोई कमी ना रह सके। ठीक है ना। ब्रिक वर्क में अगर दी थोड़ी बहुत कमी है भी तो प्लास्टर वर्क आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस बिल्डिंग का वर्क होता है। उसी पर आपके जो है उसकी प्रॉपर फिनिशिंग हर एक चीज़ उस पर जो है डिपेंड होता है। तो इसीलिए प्लास्टर में आपको किसी तरीके कोई भी कमी नहीं रखना है, चाहे वो रेशियो की बात हो, चाहे सीमेंट की बात हो, चाहे उसके वर्कमैनशिप की बात हो। ठीक है, इसमें प्रॉपर आपको ध्यान रखने की जरूरत होता है ताकि आपका घर देखने में बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको 15 से 16 पॉइंट बताने वाला हूं। यदि इसको आप फॉलो करते हैं, एक तो आपका प्लास्टर बढ़िया तरीके से होने वाला, उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहने वाली है, इसमें आपको कॉस्ट भी जो है आपका जो है थोड़ा सा बचत होगा यहाँ पर, यदि इसको फॉलो करते हैं। ठीक है ना। और जो आपको वॉल पे क्रैक्स वगैरह दिखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर दिखने नहीं वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें आपको सही तरीके से पता लग सके। ठीक है ना। तो प्लास्टर वर्क स्टार्ट करने से पहले जो पहला पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि आपका जो है ब्रिक वर्क, जो भी आप ब्रिक वर्क करा रहे हैं, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। जो भी आपका ब्रिक वर्क है पूरे तरीके से वो जो है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। चाहे आपका ब्रिक वर्क है या फिर आपका ब्लॉक वर्क है, इसमें किसी तरीके कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने कहीं से हो सकता है 2 लेयर या 3 लेयर आपका ब्रिक वर्क रह रहा है और आप प्लास्टर स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपको पहले ब्रिक वर्क कंप्लीट तरीके से आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको जो अपने प्लास्टर का वर्क जो है स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका मेजर जो है यही है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर आपका है, जितने भी आपका जो वॉल में, देखिए आप प्लास्टर कोई वॉल करने जा रहे हैं सिंपल, तो उस वॉल में किसी तरीके का कहीं पे भी रिपेयर का वर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। कहीं पर भी रिपेयर का वर्क नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर दी कोई वॉल का जो ब्रिक है कहीं आगे पीछे हुआ है, थोड़ा सा अंडुलेशन है, या फिर कोई कंक्रीट एक्स्ट्रा कंक्रीट यदि आप लिंटल बीम डाल रहे हैं या आप स्लैब की कास्टिंग किए हैं, कहीं पर भी अगर दी कंक्रीट की कोई भी पार्टिकुलर जो है बाहर की तरफ निकल गया तो उसकी प्रॉपर तरीके से उसको जो है छेनी हथौड़ा की मदद से या फिर हिल्टी मशीन से आपको उसको प्रॉपर कटिंग करना होगा, उसकी प्रॉपर लेवलिंग करनी होगी ताकि प्लास्टर में वो कहीं पे भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। साथ ही आपको ये भी देखना होगा, कहीं जगह आप देखेंगे वॉल में बाइंडिंग वायर स्टील का या फिर कहीं अभी स्टील डायरेक्ट निकला होता है। लिंटल भी में मोस्टली हम देखते हैं प्लेट्स को रोकने के लिए स्टील का यूज करते हैं, तो प्रॉपर स्टील की भी कटिंग ग्राइंडर मशीन के थ्रू हो जानी चाहिए ताकि आपको प्लास्टर करते समय किसी टाइप का दिक्कत ना, यानी कि प्रॉपर जिस वॉल पे आप प्लास्टर करने जा रहे हैं वो वॉल का जो सरफेस है वो कंप्लीट तरीके से जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। अब मैं तीसरे पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट आपको बताता हूं कि कंप्लीट ऑल रिपेयर वर्क। ठीक है ना। कंप्लीट ऑल रिपेयर वर्क। ठीक है ना। रिपेयर में आपका क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपका ब्रिक वर्क जो भी जॉइंट्स वगैरह है उसको आपको प्रॉपर उसको कंप्लीट करना है, या कंक्रीट के जितने भी एक्स्ट्रा जितने भी कंक्रीट उसको कंप्लीट करना है, या फिर बेंडिंग वायर हो, स्टील उसकी कटिंग है या भी जो भी है उसको सारे को आपको सरफेस को कंप्लीट कर लेना होगा। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है आपको यहाँ पर सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को, जितने भी आपके जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, तो इसमें आपका मैं बताता हूं, आपका फैन बॉक्स हो गया, ठीक है ना, फैन बॉक्स हो गया, कंसील्ड लाइट हो गया, है ना, कंसील्ड लाइट हो गया, ठीक है ना, कंसील्ड लाइट हो गया। इसके अलावा आपका जो मॉड्यूल बॉक्स होते हैं, तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है उसको आपको प्रॉपर तरीके से आपको उसको मार्क कर लेना है। कई बार होता है कि मैसन वगैरह क्या होता है, जब सीलिंग के प्लास्टर कर रहे होते हैं तो साथ में कंसील्ड के बॉक्स को भी बंद कर देते हैं। अगर जो बंद कर देंगे तो आपको जब कंसील्ड लाइट लगाने की जरूरत होगा तो वहां पर आपको बहुत दिक्कत यहाँ पर आता है कि आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअली कंसील्ड बॉक्स है कहाँ पर। तो ये आपको प्लास्टर करने से पहले इंश्योर कर लेना होगा कि कहीं आपका कंसील्ड बॉक्स वो बंद ना कर दे मिस्त्री। ठीक है ना। तो ये आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से लोकेट होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद हम चौथा पॉइंट बात करेंगे कि जो भी आपका वॉल है, अगर दी ब्रिक वर्क है या फिर ब्लॉक वर्क है, जो भी आपका वॉल है उस पर एक तो पहले ब्रिक वर्क 7 डेज की क्यूरिंग ऑलरेडी होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन होनी चाहिए ब्रिक वर्क की। उसके बाद आप प्लास्टर करने से पहले उस वॉल को प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करना होगा
ठीक है ना, यानी इस पर कोई भी सिल्ट का कोई भी डस्ट की पार्टिकल नहीं, प्रॉपर तरीके से इसको जो है क्लीन करके आपको उसके बाद ही आपको प्लास्टर वर्क करना होगा। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट है कि आपको प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग का जो काम है, ठीक है ना, उस पर क्यूरिंग जो वॉल पे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन वॉल। ठीक है ना, जो आपका जो वॉल है नीट एंड क्लीन तरीके से प्रॉपर तरीके से साफ होना चाहिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लिया हूं। अब 5वां पॉइंट की बात करते हैं हम। पांचवा पॉइंट हमारे फ्रेंड, देखिए कोई भी आपका आरसीसी मेंबर है, ठीक है, चाहे वो कॉलम है, राइट, चाहे वो बीम है, कोई भी आपका आरसीसी मेंबर है। अब बीम में हो सकता है आपका ये लेंटल बीम भी हो सकता है, ठीक है ना, स्लैब का डाउन बीम भी हो सकता है, कोई भी आरसीसी मेंबर है आपके पास। ठीक है, 5वां पॉइंट है, कोई भी आपका आरसीसी मेंबर है, ठीक है ना, वो आरसी, उसमें क्या करना होगा, प्रॉपर प्लास्टर से पहले आपको हैकिंग, ठीक है ना, हैचिंग करना पड़ेगा। जैसे आप सिंपल देखेंगे छेनी है, थोड़ा सा मिस्त्री के पास तेसी होता है, तेसी से आपको प्रॉपर उसके जो है डॉट डॉट करके आपको जो है, चाहे आप कटर मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं, कटिंग आपको जब सिंपली आपको कटिंग करना होगा। आपको इस तरीके से जगह जगह पे आपको प्रॉपर आरसीसी मेंबर पे बिफोर प्लास्टर, ठीक है ना, आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हैचिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे वो कॉलम हो चाहे वो बीम हो, इस तरीके से आपको प्रॉपर यहाँ पर हैचिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे वो मेरा स्लैब हो, अगर ये स्लैब भी है तो स्लैब को कास्टिंग का स्लैब है, उस पर प्रॉपर यहाँ से हैचिंग आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी, ताकि यहाँ पर जो है प्लास्टर जो कंक्रीट का सरफेस और प्लास्टर के बीच प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, बॉन्डिंग आपका बन सके, कॉलम हो, बीम हो या फिर आपका स्लैब हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर दी आप हैचिंग नहीं करते हैं तो वो जो सरफेस है वहाँ से जो प्लास्टर की बॉन्डिंग वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, वो आने वाले टाइम में, आने वाले 6 महीने 1 साल के बाद वो आपका प्लास्टर यहाँ पर झड़ के गिर सकता है। तो ये आपको हैचिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, किसी कीमत में करना है। तो ये हमारा 5वां पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट 6ठे पॉइंट की बात करते हैं। 6वां पॉइंट है फ्रेंड मेरे पास, जितने भी ज्वाइंट्स आ रहे हैं आपके, जितने मान के चलिए कि आपके पास इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का, जैसे आप देखेंगे कि वॉल पे आपका झिरी मार के पाइप्स वगैरह को फील करते हैं ना, यदि वॉल पे इस तरीके से कटिंग करते हैं कटर मशीन के थ्रू, और इसके बाद इसमें जो है सर्कुलर पाइप जो आपका फीलिंग होता है इस पे, है ना, इस पे जो सर्कुलर पाइप यहाँ पे आप इस पे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पाइप हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल पाइप भी होता है वॉल में, इलेक्ट्रिकल पाइप, या फिर आपका जो है प्लम्बिंग पाइप भी होता है, ठीक है ना, प्लम्बिंग पाइप हो गया, ठीक है ना। तो उसको क्या करना है, आप जो भी पाइप्स आपको दिख रहे हैं वॉल पे, चाहे इलेक्ट्रिकल है, चाहे वो प्लम्बिंग है, या इसके अलावा भी कोई और पाइप है, अच्छा ठीक है ना, चाहे वो हमारे पास हो सकता है कि एसी के पाइप्स हो सकते हैं, या फिर और भी किसी टाइप के पाइप यदि आपको वॉल पे दिख रहे हैं, तो उसको आपको बाई चिकन मैश, ठीक है ना, बाई चिकन मैश जाली, इसको आप कह सकते हैं, सिंपली मार्केट में मिल जाता है आपको। चिकन मैश जाली के थ्रू आपको प्रॉपर तरीके से कवरिंग करना है, बाई नेल्स के थ्रू, किल के थ्रू आपको प्रॉपर जगह जगह पे डॉट्स लगा के उस पूरे पाइप के जॉइंट्स को आपको प्रॉपर तरीके से वहां पर जाली को ठोकना होगा, ठीक है ना। आपको वॉल पे प्रॉपर जाली लगाकर किल के थ्रू आपको उसको हैकिंग करके उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से कवर अप करना होगा, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल पाइप हैं या फिर उसके प्लम्बिंग के पाइप है। साथ ही आपका मान के चलिए ये मेरा बीम है, ये क्या है, मेरा बीम है, क्योंकि मेरा ये समझ लिया आरसीसी बीम है, और इसके नीचे मेरे पास यहाँ ब्रिक वर्क हुआ पड़ा है, ठीक है, ये मेरा ब्रिक वर्क है, ठीक है ना, ये मेरा ब्रिक वर्क है। आप समझिए, एक तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये मेरा ब्रिक वर्क है। तो जो यहाँ पर इसका जो जॉइंट्स है, ये देखिए हमारी ये क्या हो गया, ये जॉइंट्स है। तो ये जॉइंट्स आप नॉर्मली देखेंगे, जनरली जब प्लास्टर होता है कुछ दिनों बाद क्रैक्स डेवलप हो जाता है वॉल पे। तो ये वॉल पे डेवलप इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये ब्रिक वर्क और आरसीसी का जॉइंट है, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, इस जॉइंट्स को भी प्रॉपर तरीके से चिकन बाई चिकन मैश के थ्रू कवर अप करना होगा, यानी बंद करना होगा जॉइंट के, उसके बाद आपको जो यहाँ पर प्लास्टर करने की जरूरत है, ठीक है ना। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल वॉल पे क्रैक्स आपको नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो ये हमारा 6ठा पॉइंट था, ठीक है ना। अब 7वां पॉइंट हमारे पास है, लेवलिंग वर्क। क्या, लेवलिंग वर्क। अब लेवलिंग वर्क में क्या है फ्रेंड, कोई भी वॉल हमारे पास है, उस पे देखिए प्लास्टर आप करने जा रहे हैं,
तो इस पे प्रॉपर तरीके से क्या करना होगा, मान के चलिए ये हमारा सीलिंग है, अब ये हमारा सीलिंग का लेवल है, यहाँ पर आप एक को क्या करना पड़ेगा, आपको लेवल एक सेट करना पड़ेगा। मान के चलिए कि आप समझिएगा हमारा इनर जो प्लास्टर होता है फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए, इनर जो प्लास्टर होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास 12.5 mm का, ठीक है। आउटर प्लास्टर हमारे पास होता है 20 mm का, और साथ ही हमारे पास सीलिंग का जो प्लास्टर होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास 10 mm का, ठीक है ना। साथ ही में आप समझिए कि जो हमारे पास जो स्टेयर केस होता है उसका जो फ्लाइट्स के जो स्लैब होते हैं वो सब एक ही में आ जाएंगे, वो सारे हमारे पास 10 mm का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्लास्टर करने वाले हैं, तो यहाँ पर जगह जगह आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग सिंपली नॉन टेक्निकल भाषा में इसको ठीहा बोल देते हैं। एक यहाँ पर ठीहा सेट करना पड़ेगा, उसके प्लम बॉब के थ्रू प्लम बॉब के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल साहल को चेक करते हुए बिल्कुल डाउन साइड में यहाँ पर भी आपको एक ठीहा लगाना पड़ेगा उस, और यहाँ से और यहाँ के बीच में आपको एक थ्रेड, धागा के थ्रू आपको थ्रेड टाइट करना होगा, ठीक है ना। धागा लगा कर बीच बीच में एक दो जगह पे और भी आपको यहाँ पर लेवल लगा लेना होगा। अगर दी आप 12.5 mm फिट किए हैं तो उसी तरीके जगह जगह पे आपको यहाँ पर जो है ठीहा वॉल पर लगा लेना होगा, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट डे आप जो है इसको सूखने के बाद आप प्रॉपर तरीके से इस पर प्लास्टर वही सेम थिकनेस का कर सके। नहीं तो क्या होगा, अगर ये आप लेवल मार्क नहीं करेंगे तो हो सकता है कहीं पर 12 हो, कहीं 15 हो, कहीं 20 हो। तो इस तरीके से आपको इसको प्रॉपर लेवलिंग यदि कर देंगे तो इसको मैच करते हुए आपका प्लास्टर बिल्कुल ही एक फ्लैट सरफेस में होगा। आप जहां चाहें वहां पर चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से फट्टी में मिलेगा, गज में मिलेगा, प्लम्बों में मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ये धागा में प्लास्टर मिलने वाला है। लेकिन लेवलिंग वर्क आपको एक दिन पहले अपने वॉल पर कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारे पास फ्रेंड था 7वां पॉइंट। हम 8वें पॉइंट की बात करते हैं। अब 8वां पॉइंट हमारे पास है, अगर दी आप खुद का आपका घर यदि आप प्लास्टर अपने घर में करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या मटेरियल का इसमें वेस्टेज बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। प्लास्टर कर रहे हैं, मिस्त्री लेबर को अपना दिहाड़ी से मतलब है, ठीक है ना, वो अपना दिहाड़ी लेते हैं और वो अपना कंप्लीटली निकल जाते हैं। उसके मटेरियल का वेस्टेज कैसे हो जाता है, वो सिंपल एक वॉल को प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है ना, वॉल प्लास्टर कर रहे हैं। अब क्या है कि नीचे में ये आपका फ्लोर का सरफेस है, मानिए फ्लोर है, ठीक है ना। अब फ्लोर को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया, कहीं मिट्टी है, कहीं ईंटें हैं, कहीं मलबा है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यानी फ्लोर प्रॉपर तरीके से वो क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं हो, जो भी आपका जो प्लास्टर इस वॉल पे आप जो कर रहे हैं तो सारा प्लास्टर के, जैसे आप पता हो कैसे प्लास्टर जो छाप मारते हैं इसके ऊपर वॉल के ऊपर, तो जगह जगह प्लास्टर का छाप मारें, जब इस पर फट्टी मारा जाएगा इसको फिनिशिंग के लिए, तो सारा प्लास्टर जो फ्लोर के ऊपर गिरता है, राइट, फ्लोर के ऊपर गिरता है। तो अगर दी फ्लोर आपका क्लीन है फिर तो प्लास्टर को दोबारा से रीयूज कर लेंगे। अगर दी इसमें मिट्टी है, ईंटें हैं, या फिर आप मान के चलिए कि मलबा है, तो प्लास्टर जो जितने भी मोटार का जो भी मोटार है वो सीधा डायरेक्ट उस मलबे में जाकर मिक्स होगा और वो प्लास्टर आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो आपका वेस्टेज हो गया। अगर दी आप इस चीज़ को ध्यान रखते हैं ओनरशिप के, यदि आप ओनर इस घर के, तो यहाँ पर क्या करें, आप पहले प्रॉपर इस तरीके से फ्लोर को क्लीन कराइए। साथ ही अगर दी पास आपके पास सीमेंट के खाली बैग्स पड़े हैं तो आप प्रॉपर तरीके से इसको बैग्स को यहाँ पर बिछवा दीजिए, ठीक है ना, ताकि इस बैग के ऊपर आपका जो है मोटार गिरे और इसके ऊपर आप डायरेक्टली उठा के वहां पर दोबारा से उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वेस्टेज जो आपका मोटार का कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 8वां पॉइंट था। अब नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं। जो भी आपका मोटार रेशियो होगा, जो मोटार रेशियो होगा यहाँ पर कम से कम आपको जो है 1:4 तो कम से कम आपको यूज करना ही है। आप चाहें तो यहाँ पे 1:3 भी यूज कर सकते हैं सीलिंग के लिए, ठीक है, जो कि बेस्ट होता है। लेकिन मिनिमम अगर दी आप यूज करते हैं तो 1:, प्लास्टर के लिए एटलीस्ट कम से कम 1:4 तो आपको यूज करना होगा, क्योंकि प्लास्टर का वर्क बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट होता है। अगर दी प्लास्टर वर्क सही होगा तो बिल्डिंग आपका आने वाले टाइम में बढ़िया टिके रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर दी आप ये न्यू प्लास्टर है तब तो आप 1:4 भी चलेगा। अगर दी आप कहीं रिपेयर एंड रेनोवेशन का काम कर रहे हैं, पुराना प्लास्टर को दोबारा से किसी दीवार पे कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कंपलसरी मस्ट है कि आप 1:3 का ही प्लास्टर यूज करें, क्योंकि वहां पर जो है उसकी स्ट्रेंथ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यदि 1:4 आपका न्यू वॉल है तो यहाँ पर 1:4, अगर दी पुराना वॉल है, अगर दी रिपेयर का वर्क है तो आप 1:3 तो आपको कम से कम यहाँ पर यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 9वां पॉइंट, कि जो भी आप सैंड यूज कर रहे हैं या आप जो भी आप सीमेंट यूज कर रहे हैं
वो आपका बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है ना, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है ना, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। जो भी आपका सैंड है उसमें आपका 6% से ज़्यादा सिल्ट नहीं होना चाहिए। आपको चेक कर लेना है कि जो सिल्ट की क्वांटिटी 6% से ज़्यादा ना हो, और जो सीमेंट है वो एक्सपायरी डेट का नहीं है, यानी कि मतलब कि सीमेंट जो आपका होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीने से ज़्यादा वो पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए, उससे पहले आप यूज कर सकते हैं। अगर ये 3 महीने ज़्यादा का सीमेंट है तो वो आप इसको प्लास्टर वर्क में आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो सीमेंट आपको यूज करना है वो आपको पीपीसी सीमेंट यूज करना 33 ग्रेड का। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि कौन सा सीमेंट यूज करना है और कौन सा सैंड यूज करना है, और सिल्ट की क्वांटिटी 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और प्लास्टर का जब भी आप मिक्सिंग करेंगे वो मिक्सिंग प्रॉपर होना चाहिए, और मिक्स करने के बाद आप बाई मैश के थ्रू आप उसको जो है प्रॉपर तरीके से इसको मैश के थ्रू छान लेना है, ठीक है ना, जो रेते को प्रॉपर छान लेना, ताकि उसमें किसी तरीके कोई भी कंकड़, किसी तरह की गिट्टी उस सैंड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्लास्टर करते समय बहुत ही ज्यादा दिक्कत हमको देता है प्लास्टर करते समय, ठीक है ना। अब 10वें पॉइंट की बात करते हैं नेक्स्ट हमारा। प्लास्टर करने से पहले वॉल में आपको प्रॉपर तरीके से सीमेंट की रेंडरिंग कर लेनी है। मतलब क्या कि एक सीमेंट का घोल होता है, प्लास्टर करने से पहले आपको प्रॉपर पानी का सीमेंट में एक ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पानी की तरह इसको पेस्ट बना के सीमेंट प्लास्टर करने से पहले उसको प्रॉपर वॉल पे अच्छे तरीके से गीला करके उसके बाद ही आपको वहाँ पर जो प्लास्टर का वर्क स्टार्ट करना होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सीमेंट का घोल जो है, सीमेंट रेंडरिंग, वो आपको जरूरी यहाँ पर कर लेना है, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से वॉल पे सीमेंट रेंडरिंग का वर्क करने के बाद ही आपको जो प्लास्टर यहाँ पर स्टार्ट करना है, ठीक है ना। साथ ही आपको बता दूं मैं नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टर अगर दी हो रहा है तो बैक टू बैक आपको चेक करते रहना है उसका प्लम बॉब, उसके फट्टी को, और साथ में बाई थ्रेड के थ्रू, धागा के थ्रू आपको चेक करते रहना कि हमारा जो प्लास्टर हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसमें किसी तरीके कोई अंडुलेशन नहीं होना चाहिए। वो तभी नहीं होगा जब आप बैक टू बैक उसके प्लम बॉब को चेक करते रहेंगे, उसके फट्टी को चेक करते रहेंगे और उसके धागे को चेक करते रहेंगे। अगर आप चेक नहीं करते तो वो प्लास्टर मिस्त्री हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें अंडुलेशन ला सकता है, ठीक है। ये भी आपका ड्यूटी है कि आप उसको बैक टू बैक चेक करते रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अगर ये प्लास्टर आपका हो जाता है तो मिनिमम आपको उसको 7 to 10 डेज आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्यूरिंग आपको करना होगा। 7 to 10 डेज मिनिमम आपको उस प्लास्टर पे क्यूरिंग लगातार करना है, ताकि जो प्लास्टर है वो अपना स्ट्रेंथ को प्रॉपर मेंटेन कर सके, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ पर देखिए प्लास्टर हो रहा है, आप मान समझिए कि मेरा बीम है, ये मेरा बीम है और नीचे मेरा यहाँ पर ये वॉल है, ठीक है ना। तो ये ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट में चिकन मैश तो लगाना ही लगाना है, साथ में आपको 12 mm डीप आपको यहाँ पर ग्रूव की कटिंग करनी है, ठीक है ना। ये आपका ग्रूव की कटिंग होगा, चाहे वो बीम के केस में हो चाहे वो मेरा कॉलम के केस में हो। साथ में मान लीजिए ब्रिक वर्क हो रहा है, ये समझिए ब्रिक वर्क हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट्स पे आपको ग्रूव की कटिंग करना है और उसकी कम से कम डेप्थ कितनी चाहिए, 12 mm, ठीक है ना। आप देखें सिंपली कई लोग ग्रुप डिजाइन के लिए भी यूज करते हैं प्लास्टर में, लेकिन आपको यहाँ पर टेक्निकली क्रैक्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पर जहां पर ब्रिक वर्क का, जहाँ आरसीसी और ब्रिक वर्क का जहां भी ज्वाइंट्स देखिए आपको ग्रुप चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे कॉलम के लिए वर्टिकल हो, वो कटिंग आपको बहुत ही ज्यादा कंपलसरी करना ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है, जो भी हमारे पास प्लास्टर वर्क होता है हमारे पास, आप देखते होंगे ज्यादातर जो भी हमारे पास एक वॉल को कंप्लीट प्लास्टर कर रहे होते हैं, उसके फर्श के बॉटम से, मानिए कि हमारा वॉल है और ये हमारा फ्लोर है, ठीक है, ये हमारा फ्लोर है, तो प्लास्टर आप देखिएगा ज्यादातर आपका 8 इंची ऊपर तक ये प्लास्टर की कटिंग कर देते हैं, ठीक है। ये 8 इंची छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ देते हैं, यहाँ पे प्लास्टर वर्क नहीं होता। इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पर देखिए एक तो हमारे पास यहाँ पे 4 इंची जो होगा, 4 इंची हमारे ब्रिक ब्लास्ट की फिलिंग होगी फ्लोर के ऊपर, ब्रिक ब्लास्ट कह लीजिए, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं पीसीसी होगी, या फिर आपको जो है यहाँ पर आरसीसी का, या फिर आप ग्रिड स्लैब का कंक्रीटिंग वर्क करना हो, ग्रिड स्लैब का कंक्रीटिंग वर्क, तो 4 इंची मार्जिन वो ले लेता है। और 4 इंची जो है टाइल की स्कार्टिंग, कितना टाइल का, जो भी आप टाइल का स्कार्टिंग लगाना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है 8 इंची आपको, अगर दीवार की हाइट प्रॉपर 10 फुट है पूरा, तो आपको प्लास्टर की जो हाइट रखनी है वो आपको रखना पड़ेगा 9 फुट
8 इंच, कितना 9 फुट 8 इंच, 4 इंच आपको नीचे मार्जिन यहाँ पे स्पेस ब्लैंक छोड़ना होगा ताकि आपका ब्रिक ब्लास्ट कंक्रीटिंग या फिर स्कार्टिंग का वर्क जो है आपका हो सके, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में फ्रेंड यही प्लास्टर के ऊपर डिटेल में मैंने बात किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा। फिर भी किसी तरह कोई भी डाउट रह गया हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्दी आपको दे दूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।